अब तक हम सभी जान चुके हैं कि गुरुदेव के मानस पटल पर उभरने वाला पहला दृश्य कबीर दास और उनके जीवन के बारे में था। अब अगला दृश्य किसके बारे में था, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। निराशा से भरे उस युग में महाराष्ट्र में एक सन्यासी का उदय हुआ। पूजा की कोठरी में श्री राम के सामने उस साधु की जीवन लीला के विभिन्न दृश्य उभरते हैं। विवाह मंडप में युवा रामदास बैठे हैं। पास ही वधू सप्तपदी शुरू होने से पहले पुरोहित कर्म कांड के लिए तैयार रहने के उद्देश्य से कहा, वर वधू सावधान, अर्थात आगे की क्रियाएं होश के साथ, उनका अर्थ समझते हुए संपन्न करो। सावधान के उद्घोष ने रामदास की चेतना को अलग ही तरह से झकझोर दिया। अंतरात्मा ने कचोटा था, देश और धर्म इन भीषण स्थितियों से गुजर रहा है, तुम्हें घर गृहस्थी बसाने की पड़ी है। रामदास विवाह मंडप छोड़कर भाग निकले, सावधान हो गए, संन्यास जीवन अपनाया। परशुराम की तरह शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा का प्रचार किया। समर्थ गुरु रामदास के रूप में विख्यात हुई इस विभूति ने पंचवटी में 12 वर्ष तक गायत्री साधना की। साधना के बाद वे तीर्थाटन के लिए निकल गए। देश समाज की समस्याओं और उस समय की परिस्थितियों को समझा और महाराष्ट्र वापस लौट आए। वहां उन्होंने शरीर, मन और आत्मा तीनों दृष्टि से बलवान युवकों को संगठित करने की योजना बनाई, उसे कार्यान्वित किया। जहां भी जाते हनुमान मंदिर की स्थापना और मंदिर के साथ अखाड़े खोलते। इसमें किशोर और युवकों को व्यायाम करने, कुश्ती लड़ने और मल्ल युद्ध करने और हथियार चलाने का अभ्यास कराया जाता। उन अखाड़ों की परंपरा देश में आज भी अवशिष्ट है। लोग उन्हें रामदासी अखाड़ों के रूप में जानते हैं। एक दृश्य में समर्थ रामदास संन्यास वेश में अपनी माँ से मिलने जाते। विवाह मंडप से उठकर भागे थे, तब से माँ ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। आंखों की रोशनी जाती रही। कोई भी प्रसंग उठता तो अपने लाडले को याद करती। साधना और तीर्थाटन से लौटने के तुरंत बाद समर्थ रामदास ने माँ को ढूंढा, उनके चरणों में प्रणाम किया। माँ ने आहट से ही पहचान लिया कि बेटा आया है। समर्थ पुत्र के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और माँ देखने लगी। बेटा दिखाई देने लगा। पुलकित होकर माँ ने कहा, लगता है बेटे, तूने कोई भूत सिद्ध कर लिया है। उसी के जोर से तुमने मेरी आंखों की ज्योति वापस ला दी। बता तो सही, कौन है वह भूत? समर्थ रामदास माँ का आशीर्वाद पाकर निकल पड़े। साधु सन्यासियों और गृहस्थियों को संगठित करने में लगे। उनके मार्गदर्शन में जिन सूरवीरों ने स्वतंत्रता और राष्ट्र के गौरव की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष छेड़ा था, उनमें छत्रपति शिवाजी का नाम सबसे ऊपर है। शिवाजी को दीक्षित करने, राष्ट्र के उद्धार में लगाने, अधर्म को नष्ट करने के लिए सभी संभव उपाय करने की प्रेरणा देने वाले अनेक दृश्य मानस पटल पर उभर आए। एक दृश्य में वे शिवाजी के पास भिक्षा मांगने गए। छत्रपति उस समय साम्राज्य की स्थापना कर चुके थे। गुरु ने अलख जगाई, जय जय रघुवीर समर्थ पुकार सुनकर शिवाजी दौड़े आए। क्षण भर के लिए सोचने लगे कि गुरु की झोली में क्या अर्पित किया जाए। क्षण भर में ही तय कर लिया। कागज कलम उठाकर संकल्प पत्र लिखा और कहा कि पूरा राज्य आज से आपका, आप ही शासन कीजिए। यह कहकर संकल्प ग्रहण कर लिया। गुरु ने कहा, हाँ, आज से ये राज्य मेरा ही है। तुम इसे मेरी धरोहर मानकर संभालो, इसे बढ़ाओ, समृद्ध करो, राष्ट्र के जागरण में अपनी आहुति दो। इसके बाद धर्म के अनुसार राज्य किस प्रकार चलाया जाए, प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करता हुआ एक प्रवचन। वह प्रवचन शिवाजी ही नहीं, लोकरंजन और लोक मंगल का दायित्व निभाने वाले सभी शासकों के लिए धर्म विधान है। समर्थ गुरु इसके बाद शिष्य को एक प्रार्थना सिखाने लगे। इस प्रार्थना में सभी देवों को नमस्कार किया गया है और उनमें निहित अद्वैत तत्व का स्मरण भी। यह प्रार्थना समर्थ रामदास की कृति दास बोध में भी है। प्रार्थना के स्वर उस दृश्य में गूंज रहे थे, जैसे श्री राम स्वयं ही गा रहे हैं। हे गजवदन, तुम्हें प्रणाम, तुम्हारी महिमा का कोई पार नहीं है। तुम ही सबको विद्या और बुद्धि देते हो। भगवती सरस्वती को प्रणाम है। तुम ही से वाणी की स्फुरना होती है। गिने चुने लोग ही तुम्हारे स्वरूप को आंशिक रूप से समझ पाते हैं। चतुरानन, तुम धन्य हो।
तुम्ही ने सृष्टि की रचना की है और समस्त शास्त्र प्रकट किए हैं। हे विष्णु, तुम धन्य हो, तुम सबका पालन करते हो। शिव को प्रणाम है जो निरंतर राम नाम का जप करते हैं। तुम्हारी देन का अंत नहीं है। हे इंद्रदेव, तुम धन्य हो, तुम धर्म अधर्म सब जानते हो। मुझे भी उसे मानने समझने की शक्ति दो। हे परम बलवान हनुमान, तुम धन्य हो, हमें भी बल के उपासक बनाओ। क्षेत्रपाल, तुमने बहुत से लोगों को मुक्ति मार्ग पर प्रेरित किया है। हे पांडुरंग, तुम्हारे यहाँ सदा भगवत कथा की धूम मची रहती है। राम कृष्ण आदि अवतारों की महिमा अपार ही है। उन्हीं के कारण बहुत से लोग उपासना में तत्पर हुए हैं। पर इन सब देवताओं का मूल यह अंतर आत्मा है। भूमंडल के सब लोग इसी को प्राप्त होते हैं। यही अनेक शक्तियों के रूप में प्रकट हुआ और सब वैभवों का भोग करने वाला है। प्रार्थना लंबी है, उसमें अपने भीतर निहित और बाहर जगत में व्याप्त विविध शक्ति रूपों के आध्यात्मिक पक्ष को संबोधित किया गया है। प्रार्थना संपन्न होने के बाद समर्थ रामदास अपनी लीला का संवरण करते हैं। उनके अवतरण का उद्देश्य ही दिव्य जीवन के आंतरिक सत्य को उजागर करना था। अपने कर्तव्य कर्मों के पालन, धर्म सेवन और लोक कल्याण की विभिन्न गतिविधियों के दृश्य दिखाई दिए। लीला संवरण का संदेश जगत में धर्म की प्रतिष्ठा है, सशक्त धर्म की, सशक्त प्रतिष्ठा की। स्मृति की परतें पलटती है। नया दृश्य कलकत्ता के आसपास का है। समय 19वीं शताब्दी के ठीक पूर्वार्ध का था। राम इन अनुभूतियों के समय जिस वयस में थे, वही उम्र तब रही होगी। दक्षिणेश्वर मंदिर में अपने बड़े भाई के साथ आकर ठहरा एक किशोर, नाम रामकृष्ण। मंदिर काली का था और रानी रासमणी ने बनाया था, जो जाति की कैवर्त थी। यह जाति निम्न कोटि की समझी जाती थी। श्रद्धा भक्ति से सराबोर हृदय होते हुए भी रानी को अपने समय के श्रेष्ठी वर्ग की प्रताड़ना सहना पड़ी थी। लोगों ने उनके मंदिर का विरोध किया, कहा कि इस मंदिर में ना काली की प्रतिष्ठा हो सकती है और ना ही पूजा। विद्वानों और पंडितों के विरोध के कारण किसी ने पूजा का दायित्व स्वीकार नहीं किया। रानी रासमणी ने कई आश्रमों, गुरुकुलों, विद्यापीठों के द्वार खटखटाए, पंडितों के निहोरे किए, लेकिन किसी का हृदय नहीं पसीजा। कलकत्ता के पास कामारपुकर गांव में एक युवा ब्राह्मण पंडित राजकुमार ने रानी रासमणी को पूजा के लिए हाँ कह दी। इसके लिए उन्हें अपने बंधु बांधवों का भारी विरोध सहना पड़ा। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमें भाग 3 की प्रतीक्षा करनी होगी। धन्यवाद।